आज इस दैनिक राशिफल की शुरुआत से पहले व्यक्तिगत तौर पर ज्योतिषीय विषय के साथ चलते हुए जो हम विश्लेषण के रूपक में लोगों तक पहुंचते हैं, चर्चाएं होती है, प्रश्न सामने आते हैं, विश्लेषण के माध्यम से उनके उत्तर और समाधान खोजने की प्रक्रियाएं साथ होती है। परंतु इन सारी ही यात्रा में चलते हुए कई बार कुछ ऐसे प्रश्न भी सामने आते हैं जो मानवीय विचारधारा की एक अलग सिरे की स्थिति को दर्शाने वाले होते हैं। हम संभावनाओं से पहले कई बार डर के बारे में पूछने लगते हैं। मालूम है कि कोई शॉप रात को 10 बजे तक खुली रहती है। एक उदाहरण के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। ये ध्यान है कि फलां शॉप 10 बजे तक खुली रहेगी, वहां से कोई भी सामग्री लेकर आई जा सकती है। 9:15 बजे निकल रहे हैं रात में उस सामग्री को लेने के लिए, परंतु घर परिवार से कहते हैं कि कहीं वो शॉप क्लोज तो नहीं हो गई होगी। मन के भीतर एक संशय है। किसी संबंध के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़े, गुण मिलान की प्रक्रियाएं भी बहुत अच्छे से सामने आई, परंतु फिर भी अभी तक एक डर भीतर सिमटा हुआ है कि क्या हम सही कर रहे हैं। जॉब में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ले लिया, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बड़े डेजिग्नेशन के साथ में गेन दे रही है, कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, परंतु डर बारंबार साथ में है। क्या हम सही तो कर रहे हैं? दशाओं के माध्यम से बात स्पष्ट हो रही है कि हाँ, बिल्कुल सही निर्णय की ओर हैं, जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, परंतु उसके बाद अच्छा है। फिर भी मन उस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। कोई कितना भी सकारात्मक कर दे वो बात लगती ही नहीं है, परंतु कोई हल्का सा नकारात्मक कर दे वो बात मन से निकलती ही नहीं है। ऐसा क्यों है और क्या इसके पीछे हम कहीं पर भी वजह को जानने का प्रयास करते हैं? 100 लोगों ने कह दिया कि आप ये कार्य बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते की ओर हैं, परंतु एक व्यक्ति ने कहा कि कहां जा रहे हो, गलत कर रहे हो। उस व्यक्ति के पास में अनुभव था ही नहीं, परंतु हमने उसी बात को पूरे तरीके से स्वीकार कर लिया। उन 100 लोगों को एक तरफ रख दिया जो निरंतर सकारात्मक कर रहे थे, और उस एक व्यक्ति को जो नकारात्मकता भरे सिरों के साथ पे था, क्यों उसको तवज्जो दी गई? एक बार मन जब उस बात को समझने की ओर जाता है तो अपने भीतर की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। ये दुनिया कुछ ऐसी ही है। चारों ओर सकारात्मक पक्ष भी मिलेंगे, अपनत्व भरे पक्ष भी मिलेंगे, पीठ थपथपाने वाले लोग भी मिलेंगे, तो वहीं टांग खिंचाई करने वाले लोग भी साथ में मिलने वाले होंगे। ये दुनिया कुछ इसी तरह से चलायमान रहेगी कि कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं के साथ में निरंतर ग्रसित रहेगा, और वो जब आपसे मिलेगा समस्याओं की चर्चाओं के साथ में कहीं ना कहीं नकारात्मकता को भी साथ में परोसने वाला होगा। वहां भीतर की चेतना क्या कहती है कि इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है या फिर नहीं? इस व्यक्ति की बात से एक बार दूर रहकर अपनी प्रक्रियाओं को देखेंगे। ज्योतिषीय माध्यम से बारंबार ये गणना सामने आ रही है, मन के अंदर चेतनाएं बारंबार कह रही है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं सही हैं। क्यों चिंता है? किस बात की चिंता है? जब व्यक्ति एक बार अपने मन को सक्षुण आधार के साथ में रखने वाला होता है, यकीन मानिए वो बहुत कुछ परिवर्तित करता चला जाता है। हम कई बार एक शिकायत के साथ में होते हैं कि उस फला व्यक्ति विशेष के साथ में मिलने वाले होंगे, घर परिवार की जो नकारात्मक चर्चाएं हैं वो सामने आएगी, दुनिया भर की जो नेगेटिव प्रोसेस की अप्रोच है वो सामने निकल कर आने वाली होगी। उस व्यक्ति से मिलने के बाद में ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ विशेष है ही नहीं। परंतु एक बार हम खुद को टास्क देकर देखें कि उस व्यक्ति की सकारात्मकता को उसके सामने रखने वाले होंगे, आप ये पाएंगे कि इस प्रयोग के साथ चलते हुए, इस प्रक्रिया के साथ चलते हुए वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने नजरिए में बदलाव लेकर आने वाला होगा। भले ही दूसरे लोगों के साथ में वैसे ही नेगेटिव रहे, परंतु हमसे जब चर्चा करेगा तो एक पॉजिटिव बेस के साथ में होगा। इस दुनिया में न जाने कितने लोग ना कहने वाले मिल जाएंगे। कोशिश करते हैं, ये कहने वाले बहुत कम मिलेंगे, और हाँ, मिलकर करते हैं, ये कहने वाले और कम लोग मिलेंगे। और आइए करके दिखाते हैं
ऐसा कहने वाले लोग विरले ही मिलेंगे। ये सफ़र है जिसके साथ हम किस तरह चलना चाहते हैं, बस एक बार अपने मानस पटल को उस प्रक्रिया में जब हम स्पष्ट करते हैं तो दुविधाएं सामने नहीं होती। दैनिक राशिफल की इस शुरुआत के पहले अपने मन के भीतर के जो भाव थे, नितांत स्तर के ऊपर जो प्रतिदिन हम अनुभव लेते हैं, वो आपके सम्मुख हमने रखने का प्रयास किया। एक बार इस दैनिक राशिफल की पूर्ति के बाद 5 से 10 मिनट स्वयं के साथ बिताइएगा और इस प्रक्रिया के साथ में एक बार खुद के जीवन को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसी स्थितियां सामने निकल कर आने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम यहाँ आपके सम्मुख 20 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में दोपहर 12:49 से प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं रेवती नक्षत्रीय परिधियां बुधवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष निरंतर गतिमान, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में भीतर बैठे हुए भय दूर होने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में सुबह के अंतराल तक आकस्मिक खर्चों से संभलें। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, अनुशासन के साथ चलने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में संभल कर चलें। दोपहर के बाद यानी 1 बजे के बाद लगभग आप यहाँ कैलकुलेटिव रहकर आगे यदि बढ़ते हैं तो बेहतर परिणामों की अनुगूंज अपने साथ रखने वाले होंगे। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ में आप आज बढ़ाने से बचिएगा, ये एक निवेदन है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, भले ही वो कलीग्स की शक्ल में हो या फिर कॉम्पिटिटर्स की एवज में, वहाँ से आप काफ़ी हद तक संभले हुए। भाग्य का सहयोग दोपहर तक नहीं रहेगा, वहाँ तक बड़े निर्णय में आकस्मिकता से बचिएगा। सुबह सुबह आज अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए आप अपने रूटीन को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, वो एक एटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ पर बना हुआ है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतः आप ये देखिएगा कि यहाँ खर्चे आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलें। इसी के साथ में सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को भी रखने से आपको बचना चाहिए। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होकर आप अपने जीवन को देखने वाले होंगे। ये ज़रूर है कि मानसिक तनाव जब धीरे धीरे जीवन के भीतर से दूर हटने लगता है, हम सकारात्मक पक्ष को देखने की ओर जाते हैं, तो मन एक उजास के साथ में होता है। ये उजास भरा विश्वास आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भी महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी महसूस कर रहे थे, कई बार छोटी छोटी बातों में लगने लगता है कि सेपरेशन का बेस तो नहीं आ जाएगा। ऐसी प्रक्रियाओं से आज स्वयं को पूर्णतया दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ जो कहीं न कहीं कामकाज में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, किसी स्थान विशेष को लेकर तनाव थे, उनको भी कम करने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। हालांकि जॉब में वर्किंग कल्चर के अप्रोच में प्रेशर आपके साथ में रहने वाले होंगे, उनसे डील आउट करने के बेस आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में ज़रूर देखें। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में लाभ बने हुए हैं। व्यापारिक जीवन में आपके लिए दोपहर के बाद का समय कंसिस्टेंसी के साथ में वर्किंग पोजीशंस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइएगा। आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग के आधार को निक्षेपित कर रही है। मन के भीतर के भय पर विजय प्राप्त करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप निर्भीक निडर होकर चल रहे हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर सामने रखने वाले रहेंगे। और वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ कोई भी बड़ा डिसीजन यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये समय विशेष आपके लिए सहयोगी है। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में नए अनुभव प्राप्त होंगे, परंतु कहीं पर भी रिएक्टिव होने से बचिएगा। कोई कमिटमेंट आप कर रहे हैं तो संभल कर वहाँ पर बढ़ें। दोपहर के समय आलस्य की प्रक्रियाओं से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर नए संबंध जुड़ेंगे,
भाग दौड़ रहेगी। इसी के साथ में भूमि संबंधित निर्णय यहाँ गतिमान किए जा सकते हैं। मानसिक सुख कामकाज के बाद में आपके साथ में रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में है, पॉजिटिव बेस आप देखने वाले होंगे। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय विशेष निवेश की प्रक्रियाओं में अति उत्तम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आईसाइट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम रही है तो उसको हल्के में लेने से आप बचें। वहीं मित्रों के साथ में, पारिवारिक जनों के साथ में आकस्मिक खर्चे निकल कर आएंगे, उनकी भी प्रिपरेशन अपने साथ में आप जरूर रखने वाले रहें। वहीं सिंह राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जॉब में प्रोफाइल चेंज की किसी भी अप्रोच के साथ में आप बढ़ रहे हैं, एक कसमसाहट मन के भीतर है कि परिवर्तन की ओर जाना है। यह समय विशेष आपके लिए सहयोग की आभा को साथ में रखने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को गतिमान किया जा सकता है। और वहीं ये वो समय विशेष है जहां आपकी क्षमताओं के साथ में आपको एक अलग निर्णय की प्रक्रियाएं जोड़ने वाली होंगी। यहाँ जो मन के भीतर एकांत होता है वो निरंतर आपके साथ में चलायमान रहेगा और वहीं से संतुष्टि के प्रतिबिंब भी जीवन के भीतर प्रविष्ट करते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर अपने लिए छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके के रिएक्शंस को खोजने से बचें। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव से संभलें। वहीं यात्राओं से संबंधित कार्य में थोड़ा सा संभल कर चलें। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ यदि आपका हस्तक्षेप है तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ आ सकती है, परंतु किस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, मंतव्य क्या है, एक बार स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखिएगा। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में जो स्थितियाँ निरंतर आगे बढ़ रही है उसमें भी पॉजिटिव बेस को अपने साथ अपनाकर आप चलिएगा। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करने वाले हों कि जो भी व्यक्ति विशेष आपका विद्रोह कर रहा था उससे एक दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। जितना अनुशासित रहकर आप सुबह की शुरुआत करेंगे उतना ही स्वयं को आप यहाँ पर एक लब्ध प्रतिष्ठित आभा के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में इस समय आपके लिए सहयोगी बना रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी बेहतरी के आधार निकल कर आते हैं। यहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं आप ये भी देखें कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए पारिवारिक जनों के साथ में भी किसी कामकाज की शुरुआत करनी है तो वहाँ आगे बढ़ा जा सकता है। दोपहर के समय अंतराल में आकस्मिक तौर पर आते हुए कामकाज भाग्य का बड़ा संकेत लेकर आएंगे, उसके साथ में भी आप निरंतर गतिमान रहिएगा। इसमें किसी भी तरीके की दोहराई की प्रवृत्तियाँ उपस्थित नहीं है। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संध्या के समय अंतराल में जो सुकून भरे क्षण आएंगे वो मन को पूर्णतया ऊर्जावान करते चले जाएंगे। इसमें किसी भी तरीके की गफलत मौजूद रहने वाली नहीं होगी। इस स्पष्टता को अपने साथ आप बनाकर चलिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप अपनी परफॉर्मेंस की अप्रोच को सामने रखने वाले रहेंगे। वृश्चिक राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को सामने रखने से आप बचें। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आर्थिक स्तर के ऊपर खर्चे आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलने की गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं हो। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से भी यहाँ जितना संभलेंगे उतना अच्छा है। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भय भरोसे गए हैं और अब हम लगातार उनके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। ये निवेदन है कि उनसे एक दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप यहाँ माता और पिता के साथ संबंधों में स्नेहवत आधार को निरंतर बनाकर रखिएगा। बृहस्पति प्रधान धनुराशि, क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ में है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जो बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। तो वहीं पर आपके लिए आत्मविश्वास भी एक अलग जागृति के आधार को लेकर आने वाला होगा। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ाने की जो चाह है
वो मन के भीतर और गहराई से घर करती चली जाएगी। वहीं से थोड़े से संभलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है, और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को जितना अच्छे से आप अपना कर चलेंगे उतना ही जीवन को बेहतरी के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि मन को जहाँ से भी संबल मिल रहा हो वहाँ पर अपना पूरा ही जुड़ाव स्थापित करके चलने वाले हों। यहाँ जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं तो उनको भी पूरी ही तवज्जो दें, उनकी बात सुने, फिर ही निर्णय की ओर जाना अति उत्तम रहेगा। मकर राशि, कोई भी मेजर मीटिंग आपके सामने है तो पूरी ही ऊर्जा को वहाँ पर बनाकर रखिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आपने विकसित किया है तब भी धीमेपन के साथ में चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। अब बड़े डिसीजंस के अप्रोच को लेकर चलने से बचें। इसी के साथ में यहाँ पर आत्मविश्वास में आपके लिए निर्णायक तौर पर जो वृद्धि बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण बात और सामने निकल कर आती है कि आपके लिए यहाँ जो हृदय संबंधी रोगों से तकलीफें थी उसमें निजात मिलने की संभावना, माता की ओर से जो आशीष और स्नेह किसी भी कामकाज को शुरू करने से पहले प्राप्त होना चाहिए वो पुरजोर तरीके से यहाँ पर आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। और वहीं आपके लिए यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में भी निवेश की प्रक्रियाएं अति उत्तम कही जा सकती हैं, इसमें कोई भी दुराय नहीं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में धीमेपन को जो आप लेकर चल रहे थे उसको हटाइए और अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ने का प्रयास करें। यही वो समय है जो क्षमताओं के साथ में आपको जोड़ता चला जा रहा है। तो वहीं आप ये भी देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाएं बेहतरी के आधारभूत तथ्य को सामने लेकर आ रही है। और इसी के साथ में जो यहाँ पर आपने स्वयं को लंबे समय से रिएक्टिव होता हुआ पाया था, आज कारण को खोजने का प्रयास कीजिएगा कि मन के भीतर से ये भावना इतने बलवती तौर पर क्यों निकल कर आ रही है और उससे कैसे हम संभल कर चलने वाले रहेंगे। कुंभ राशि के जातक यहाँ पर अपने लिए कामकाजी जीवन में वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में भी निरंतर विचार करते हुए चलें और वहीं पर शिव आराधना के साथ में जीवन को जोड़ने की आवश्यकता मूल त्रिकोण राशि जो शनिदेव की है ऐसे जातकों को रहेगी। मीन राशि, धनागमन की स्थितियों के साथ में आपके लिए वृद्धि, रिसर्च संबंधी कामकाज बेहतरी दे रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर उन्नति प्रगति के साथ ही साथ में नए संबंधों का बनना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो लंबे समय से कामकाज आपके लिए अटके हुए थे वो पुनः आपको रफ्तार के साथ में काबिज करने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस आपके लिए यहाँ पर सामने नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखने वाले रहें। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पिता के साथ कामकाज में एक अलग तरीके की तीव्रता सामने निकल कर आने वाली हो सकती है, जो भी पॉजिटिव बेसिस को आपके लिए एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी सामने मौजूद नहीं है, ये आप ख्याल रखिएगा। और वहीं पर मन के भीतर संतोष की उपलब्धता दोपहर के बाद में बढ़ती चली जाएगी। तो ये था 20 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।